Hello everyone. Today I am going to discuss class 10 mathematics chapter surface area and volume. Let's begin with question number 3. In question number 3 it is given that a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Let's begin with our question. In question, it is given that the radius of hemisphere and cone is equivalent to 3.5 सेंटीमीटर. दोनों आपस में इक्वलेंट थी तो वैल्यू भी कैसी आएगी, इक्वल आएगी. टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन थी 15.5 सेंटीमीटर. एक काम करते हैं, कोन को कंसीडर करते हैं. उसकी हाइट गिवन थी मेरे पास 12 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन थी 3.5 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन की और स्लांट हाइट मैंने कैलकुलेट की 12.5 सेंटीमीटर. कैसे कैलकुलेट किया है तो उसको अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखें, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है. कंपैरिजन करो, जो हाइट है वो परपेंडिकुलर के सिमिलर लग रही है, जो बेस है वो रेडियस के सिमिलर लग रहा है, और जो स्लांट हाइट है वो हाइपोटेन्यूज के सिमिलर है. सो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, विच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वलेंट टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया और मेरे पास जो मेरी स्लांट हाइट है वो कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर आ गई है. इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कैलकुलेशन का, कि मैंने कैसे इसको कैलकुलेट किया है. स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रही हूँ मैं. 156.25 मेरे पास गिवन है, राइट. तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास 156.25 था उसका मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया, डिनोमिनेटर में आ गया 100. इस 156 का स्क्वायर रूट मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगी, 100 का स्क्वायर रूट सेपरेटली सॉल्व करूंगी. 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है. और ये जो मेरे पास न्यूमरेटर की स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन है उसको मैं शो करती हूँ. सबसे पहले क्या करते हैं, पेयरिंग ऑफ नंबर करते हैं. लास्ट से पेयरिंग ऑफ नंबर कीजिए. स्टार्टिंग में 1 अलोन रह गया यहाँ पर. अब आपको एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर सिलेक्ट करना होता है जिसकी मल्टीप्लिकेशन करने से या तो रिमाइंडर 0 हो जाए या फिर सबसे कम रिमाइंडर आए मेरे पास. जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है. सो ये क्या आ गया, 0 आ गया. ठीक है, यहाँ पर 1 है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे सिंपल डिवीजन में हम सिर्फ एक डिजिट लेते हैं, यहाँ पर एक नहीं पेयर आएगा, दैट मीन्स 56 का 56. यहाँ पर 1 को 1 में ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा. अब 2 के साथ एक ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है जिससे या तो रिमाइंडर 0 आ जाए 56 के केस में, या फिर सबसे मिनिमम आए. तो 23 इंटू 3 करूंगी तो नहीं चलेगा, यहाँ पर नंबर सेम रखने हैं. मैं 23 इंटू 2 नहीं कर सकती हूँ, वो गलत कंसीडर किया जाएगा. सो मैंने क्या किया, 22 इंटू 2 किया, बिकॉज 23 इंटू 3 से तो नंबर बिगड़ जा रहा था. 44 आ गया, सब्ट्रैक्ट करूंगी मेरे पास क्या आ गया, 12. अभी नेक्स्ट फिर से क्या करूंगी, 25 पूरा का पूरा डिजिट नीचे लेकर आऊंगी. मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ साइड में शो कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द स्पेस. अब नेक्स्ट देखो, 22 में क्या ऐड करूंगी, 2 ऐड करूंगी तो क्या बन गया, 24 बन गया. ये जो यहाँ पर डिजिट आ रहा है ना आपके पास, आप इसको नेक्स्ट डिजिट के लिए ऐड ऑन कर रहे हैं. अब 24 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है जिससे 1225 आ जाए, या तो एक ऐसा नंबर आए जिससे रिमाइंडर स्मॉल हो. तो 245 इंटू 5 कीजिए. ये 5 को मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ. सो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 2 ऐड किए, 5 2 ज़ा 10, फिर से 2 ऐड किया, दैट मीन्स आपके पास क्या आ रहा है, 1225 आ रहा है. रिमाइंडर क्या हो गया, 0. सो यहाँ पर क्या आया आपके पास, 125 आया. अब 125 न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में 10 आया, डिवाइड किया क्या आएगा आपके पास, 12.5. तो इस तरह से थी आपकी वो कैलकुलेशन. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए. क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था
टोटल सरफेस एरिया। इस टोटल सरफेस एरिया में एक तो हेमिस्फेयर भी आया है और एक कोन भी आया है। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर था 2πr², कोन का एरिया πrl, दोनों की रेडियस सेम है, गिवन है क्वेश्चन में, तो रेडियस कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, क्या बन गया अब न्यू फॉर्मूला πr एंड ब्रैकेट में 2r प्लस l। फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सो अब अगेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं फर्स्ट पार्ट को, कि अगर मैं क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखती हूँ, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली जो कि क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, उससे मैक्सिमम नहीं हो सकता हेमिस्फेयर। सो डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर हेमिस्फेयर का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। इस केस में माइनस कर रही हूँ मैं, वो जो नीचे सर्कुलर रिंग होती है उसके एरिया को माइनस क्यों कर रही हूँ मैं माइनस, बिकॉज देखो वो जो सर्कुलर रिंग है हेमिस्फेयर की, वो क्यूब के साथ मर्ज हो गई, वो तो एरिया में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रही है, उसको तो आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो दैट मीन्स उसका एरिया आप कैलकुलेट नहीं करोगे। तो इस वजह से यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। ठीक है, अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन ये होती है कि मैम हम उस रिंग को कंसीडर करते हैं एरिया में और क्यूब की एक साइड को कंसीडर करना रहने देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसको डायग्राम से समझो। ठीक है, मैंने क्यूब का फ्रंट फेस लिया, सबसे टॉप वाली साइड जिसके ऊपर हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का मैं आपको सर्कुलर रिंग दिखा रही हूँ। ठीक है, तो उस रिंग को आप ध्यान से देखो, क्या वो पूरे के पूरे स्क्वायर को कवर कर रही है, नहीं कवर कर रही है, स्टिल थोड़ा थोड़ा पार्ट है जो कि कवर नहीं हुआ, दैट मीन्स वो एरिया में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो पार्ट। तो अगर आप 5a² ले रहे हो तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब की तो 6 साइड लेनी पड़ेगी, लेकिन हेमिस्फेयर का जो सर्कुलर रिंग है उसको मैं कंसीडर नहीं करूँगी। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a² प्लस πr²। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहता है, वो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। नेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कीजिए। ठीक है, आपकी साइड ऑफ क्यूब थी 7 और जो रेडियस था वो कितना था, 3.5। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट किया और मेरे पास मेरा आंसर आ गया। सो विद दिस वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू।